हेलो एवरीवन और स्वागत है इस एकेडमिक ब्रीफिंग में जहां हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के 5 साल पूरे होने पर इसका एक डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स और पॉलिसी एनालिस्ट्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस मेगा रिफॉर्म की ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो चलिए सीधे कंटेंट पर आते हैं और इन 5 सालों के माइलस्टोन्स को ट्रैक करते हैं। अब इस रिफॉर्म की मैग्नीट्यूड को समझने के लिए आपको बस इस एक नंबर पे गौर करना है, 34। सोचिए जरा, एनईपी 2020 ने उस पुराने सिस्टम को रिप्लेस किया है जो लगभग पिछले 34 सालों से यानी 1986 से बिना किसी बदलाव के चला आ रहा था। हमारी एक पूरी जनरेशन उस पुरानी व्यवस्था से पढ़कर निकली है। तो टेक्निकल टर्म्स में कहें तो ये नया पॉलिसी शिफ्ट अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। इस ब्रीफिंग का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम एनईपी का विजन देखेंगे, फिर प्राइमरी और हायर एजुकेशन के माइलस्टोन्स, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस और आखिर में कुछ स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस पर बात करेंगे। आइए इसके फाउंडेशनल फ्रेमवर्क से शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल शिफ्ट जो हुआ है वो है पुराने 10+2 मॉडल को हटाकर इस नए 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को लाना। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्लासेस को डिवाइड नहीं करता, ये शुरुआती सालों में बच्चों को उनकी मदर टंग यानी मातृभाषा में पढ़ाने की स्ट्रांगली वकालत करता है। आइडिया ये है कि बच्चों में रट्टा मारने की आदत ना पड़े, बल्कि उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सेक्शन 2 माइलस्टोन्स इन प्राइमरी एजुकेशन। अब देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर क्या टैंजिबल चेंजेस आए हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क को समझने वालों के लिए ये मैट्रिक्स बहुत जरूरी है। यहां हमारे पास टारगेटेड स्कीम्स हैं, जैसे फाउंडेशनल साक्षरता के लिए निपुण भारत, बच्चों के असेसमेंट के लिए पारख और टीचर्स की ट्रेनिंग और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए निष्ठा। ये क्लियरली दिखाता है कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन के इन अलग अलग पिलर्स को कितनी सीरियसली अप्रोच कर रही है। और इस एग्जीक्यूशन का स्केल देखिए आप, 4.2 करोड़। ये सिर्फ एक रैंडम स्टैट नहीं है, ये डायरेक्टली दिखाता है कि निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे इनिशिएटिव्स देश भर के 8.9 लाख स्कूल्स में पढ़ रहे इन बच्चों तक सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। दैट इज मैसिव। उसके साथ ही इंक्लूसिविटी के नंबर्स भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। करीब 1.15 लाख बच्चे जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, और उनके साथ साथ 7.58 लाख लड़कियों को रेजिडेंशियल स्कूल्स में एनरोल किया गया है। तो हाँ, इंक्लूसिविटी इस पॉलिसी के बिल्कुल कोर में दिखाई दे रही है। सेक्शन 3 ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। चलिए अब थोड़ा एडवांस्ड लर्निंग और स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ चलते हैं। हायर एजुकेशन में जो सबसे प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है वो है मीरूज, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? उन रिजिड एकेडमिक बाउंड्रीज को तोड़ना जो सालों से हमारी यूनिवर्सिटीज में हैं, ताकि एक वर्ल्ड क्लास होलिस्टिक रिसर्च इकोसिस्टम बनाया जा सके। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एक्चुअली प्रैक्टिकल बनाती है दो चीजें, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। सिंपली पुट, अब स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के दौरान कभी भी ब्रेक ले सकते हैं और वापस आ सकते हैं बिना अपने क्रेडिट्स लूज किए। ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स को कंट्रोल दे रहा है उनकी अपनी पढ़ाई पर। सेक्शन 4 एनालाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। एक क्रिटिकल एनालिसिस के बिना कोई भी एकेडमिक ब्रीफिंग अधूरी है, राइट? रियलिटी चेक करें तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल स्मूथ नहीं रहा है। इन रोड ब्लॉक्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, फेडरल फ्रिक्शन, जैसे तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और CUET को लेकर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। दूसरा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यानी बजट की कमी। और तीसरा, HECI जैसे रेगुलेटरी बॉडीज को सेटअप करने में हो रही काफी डिले। ये गैप एकदम क्लियरली रिसोर्स डेफिसिट को हाईलाइट करता है। पॉलिसी का बहुत ही एम्बिशियस टारगेट था कि पब्लिक एजुकेशन पर GDP का 6% खर्च किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, एक्चुअल बजटरी एलोकेशंस इस 6% के मैंडेट से लगातार पीछे ही चल रहे हैं, जिससे इन बड़े रिफॉर्म्स को फंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक और चिंता की बात है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओडिसे प्लस के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखें तो सिर्फ 57.2% स्कूल्स के पास फंक्शनल कंप्यूटर्स हैं और इंटरनेट एक्सेस तो सिर्फ 53.9% स्कूल्स तक ही सीमित है। अब आप ही सोचिए, इतने गैप्स के साथ एनईपी 2020 का टेक ड्रिवन विजन कैसे रियलिटी बनेगा? सेक्शन 5 स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस। इन गैप्स को क्लोज करने के लिए आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
अगर हमें जेन्युइनली एक फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम चाहिए तो हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्जेंटली अपग्रेड करना होगा। इसके साथ ही टीचर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करना, नई टीचिंग मेथड्स पर रिसर्च बढ़ाना और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेंटर और स्टेट्स के बीच एक बेटर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना बिल्कुल क्रूशल है। इस एनालिसिस को रैप अप करते हुए मैं आप सभी के सामने यूपीएससी मेंस लेवल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पर विचार कीजिए कि कैसे एक नेशनल रिफॉर्म, स्टेट लेवल ऑटोनॉमी और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करता है। आई होप इस एनालिसिस से आपको इन डिमेंशंस को समझने में मदद मिली होगी। सोचिएगा जरूर।